राम राम सही भैया ने मैं आपका दोस्त राहुल हाजीपुरिया। स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आप लोग इस वक्त सोशल मीडिया पे दो दिग्गज यूट्यूबर, दो दिग्गज ऐसे मोटिवेशन जो अपनी स्पीच से लोगों के जहन में, दिमाग में, दिल में ऐसा जोश भर देते हैं जिससे कि लोग बाग सोचते हैं कि इसके कहने से मैं कुएं में कूद जाऊँ, इसके कहने से मैं आत्महत्या कर लूँ, इसके कहने से मैं कुछ भी कर लूँ। आज इन दोनों में एक किसी चीज़ को लेकर बहस छिड़ी हुई है, एक कंट्रोवर्सी हो रखी इन दोनों में आपस में लेकर। संदीप मैसरी के शो में एक बच्चा खड़ा होकर बोलता है कि एक बिजनेस लिया किसी बंदे से जिसका नाम विवेक बिंद्रा, कि एक बिजनेस लिया 50,000 रुपये का, जिन्होंने कहा कि मैं आपको यानी कि 1 साल के अंदर, 6 महीने में, 1 साल में, 3 महीने में ऐसा बिजनेस का मोटिवेशन दूंगा मैं आपको, ताकि आप दूसरी कंपनी में जाके अपना ये जो टैलेंट देख के अपना काम करके आप करोड़ रुपए कमा सकते हैं। सपना दिखाया और 50,000, 60,000, 70,000, लाख 2-2 लाख रुपए का कोर्स बेच दिया। आज हालत ये हो रखे हैं कि इस चीज़ के बारे में जब संदीप मैसरी ने इसकी जानकारी निकाली तो एक तरीके से दिखाया तो ये हमारे देश में सबसे बड़ा स्कैम निकला है। तो संदीप मैसरी के शो में, संदीप जी के यहाँ पे शो में लड़के ने बताया, इसका सीधा सीधा आरोप विवेक बिंद्रा जी पर लग रहा था। जब विवेक बिंद्रा जी को इस चीज़ की जानकारी मिली और इस चीज़ का उनको पता लगा तो उनकी ऑफिस के बंदों ने उनके ऊपर एक नोटिस भेज दिया। अगर यदि वो सही होते तो नोटिस भेजने की आवश्यकता थी, उन्हें जनता के बीच में आके बताना चाहिए था कि भाई मैं सही हूं और जो मैं बिजनेस बेच रहा हूं, जो मैं चूतिया बना रहा हूं लोगों को, वो ठीक बना रहा हूं मैं। और जनता क्या है, जनता चूतिया होती है, हम भी चूतिया है। यहाँ तक कि मेरे खुद के छोटे भाई ने 50,000 रुपये का कोर्स ले रखा था और उस कोर्स से होता कुछ नहीं है। उसके बाद में जब बच्चे फंस गए, लाखों बच्चे, करोड़ों बच्चे फंस गए इनकी बातों में आके, तो इन्होंने दिमाग लगाया और जब बच्चों ने, कोई बच्चे सक्सेस नहीं हो पाए, कोई बच्चे परेशान हो गए, तो उन्हें दिमाग लगाया अब क्या करना चाहिए, तो इन्होंने उठाया और उनको निकाल दिया। अब उन्होंने मुझसे पैसे मांगे तो इन्होंने पैसे वापस के लिए मना कर दिया कि भाई हम पैसे तो वापस दोबारा नहीं देंगे आपको, लेकिन आप एक काम करो, आप अपने पैसे निकालना चाहते हो तो आप इसमें बंदे जोड़ो। यानी कि देखिए नेटवर्क मार्केटिंग जैसा सिस्टम बना दिया। अब उन लोग, भाई मैं फंस गया 50,000 रुपये में फंस गया, तो मैंने दूसरे को टोपी बना दी, तीसरे को टोपी बना दी, चौथे को, इस तरीके से करते करते इस चैन को करोड़ों लोगों में चली गई। और इसमें यही नहीं है कि इसमें उम्र दराज हो या फिर युवा हो, सारी पीढ़ियां इसके अंदर, जो बच्चा पढ़ रहा है वो भी, जो ठेली चला रहा है वो भी, जो घर बैठी दीदी हैं वो भी, और शादीशुदा महिला भी। यानी कि इस बंदे ने इतना चूतिया बनाया लोगों का, और लोग चूतिया बन भी रहे इस बंदे की बात में। ये आके स्पीच देता है, मोटिवेशन करता है कि भाई साहब पागल हो जाते हैं। ऐसा दिखाता है कि जैसे कि मैं आप लोगों को 6 महीने के अंदर करोड़ रुपये दिला दूंगा। मर्सिडीज, ऑडी, ये तो कुछ भी नहीं है। तो उसकी जैसे कि नैनो एल्टो जैसी बात करता है बंदा कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, आपकी लाइफ बदल दूंगा। लेकिन इसने कुछ नहीं बदला, इसने सिर्फ अपनी लाइफ बदली। अगर विवेक बिंद्रा जी, अगर आप बिल्कुल में सही आदमी हो तो मैं अपने चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि उन भाइयों का, उन बहनों का, उन माताओं का पैसा वापस कर दो। इतनी ऐसी बददुआ लगी है आपको, और लग भी रही है। आपकी शादी को अभी तक 1 महीना भी नहीं हुआ, अपनी बीवी से मारपीट करते हो, मारपीट कर रहे हो, तुम्हारे पर केस हो रखा है। ऊपर से संदीप जी ने आपके ऊपर जो एलिगेशन लगाए उसमें आप बिल्कुल लग रहा है कि आप लोग गुनहगार हो। और अगर यदि आपकी कंपनी वाले कल को ये बोले कि भाई ये इनको तो पता ही नहीं था विवेक बिंद्रा जी को, तो इतना बड़ा चूतिया कोई नहीं होता है कि जिसको पता ना हो कंपनी में क्या हो रहा है। मालिक हो आप कंपनी के, आपने इसको इतना एम्पायर को बनाया है, करोड़ों लोगों को चुना लगाया आपने, आपको शर्म आनी चाहिए। ये सब फ्रॉड है, ये फेक है। इसलिए मैं जनता से भी अपील करना चाहूँगा कि जनता, आप इन चूतियों के चक्कर में मत पड़ो। और बहुत से मोटिवेशन की एक खुद देखा है मैंने, चश्मे वाला लगा के बंदा मार्केटिंग का करता है, उसका नाम नहीं जानता मैं, शायद शर्मा बोलते हैं उसका नाम। वो भी मार्केटिंग के लिए इतनी ऐड करता है कि आप करोड़ों रुपए का काम करो, इनसे बचो। मैं जनता से भी करना चाहूँगा कि जितनी मेरी माता, मेरी बहनें, मेरे देश के युवा चूतियाँ हैं ना भैया, इस चुतापे में मत पड़िए आप लोग। आप लोग खुद इतने मोटिवेशन कर सकते हो दूसरे लोगों को, आप खुद मोटिवेट हो आप लोग कि आपको इन जैसे चूतियाओं की जरूरत नहीं है। ये आप जैसे चूतियाओं को मुर्गा बना लेते हैं और इनके लिए कोई लाइफ में कुछ नहीं है। इनके लिए सिर्फ पैसा बटोरना, अच्छी अपनी ज़िंदगी जीना, अच्छे से खर्चा करना, बड़ी गाड़ियों में रहना, इनके लिए वो है। आपके भविष्य में इनसे कोई मतलब नहीं है, आपके भविष्य के लिए इन लोगों से कोई मतलब नहीं होता है। ये लोग तो खाली पैसा लेके बोलते हैं। आप कभी देख लेना, जितनी भी ये सेमिनार होती हैं बड़े बड़े, जिसमें लोग आते, पब्लिक आती है, उनमें जो बंदा आता है ना बोलने के लिए, एक बंदा और है चश्मा लगा के आता है, उसका नाम नहीं जानता मैं, उसका दांत देखना, उसका चेहरा देखना, वो लोगों को मोटिवेट करता है। इन लोगों को पैसा मिलता है, लाखों रुपए लेते हैं ये स्पीच देने का, 5 मिनट का, 10 मिनट का बोलने का। लोग बाग के अंदर जोश भर देते हैं कि ये चीज ठीक है। जैसे मान लीजिए ये बोतल खरीद लो, ये बोतल आपके लिए फायदेमंद है, और हमारे देश की जनता ने चूतिया कि इसको खरीद लेगी। ये नहीं कि भाई जब इससे काम चल रहा है तो हम इस चीज को क्यों खरीदें, लेकिन नहीं, ये लोग इसमें फायदा आपको ऐसा भर देंगे दिमाग में, जिससे कि आप लोग बेवकूफ बन जाते हो। तो दोस्तों, ये जो बंदा है विवेक बिंद्रा, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जिसको बताते हैं, ये बहुत
वाहियात बंदा है, बहुत बेकार आदमी है। इसके ऊपर जो एलिगेशन लगे हुए बिल्कुल सही लगे हुए, संदीप जी ने लगाए। संदीप जी, मैं आपको दिल से सलूट करता हूँ कि आपने बिल्कुल सही करा, और ऐसा पहले करते, शायद अगर आप ऐसा कोई पहले कोई कदम उठाते तो शायद आज करोड़ों जो बच्चे परेशान है ना, जो लोग परेशान है, वो बच जाते। लेकिन ये सब स्कैम है। अगर ये स्कैम नहीं होता तो अब तक विवेक बिंद्रा आगे अपनी सफाई दे चुका होता। अब वो वीडियो बनाकर डाल के बोल रहा है कि मैं एक हफ्ते में बता दूंगा, तो अगर आप सच हो, ईमानदारी हो, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप इनके अंदर ईमानदारी है तो सब बच्चों का पैसा वापस कीजिए, और इनके ऊपर जो भी केस लगा हुआ है वो अगर सिद्ध होता है तो इनको जेल होनी चाहिए। अगर आप मेरी बात से सहमत है और ऐसे झाड़ू लोगों से बचना चाहते हो तो प्लीज मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।